आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आप सभी आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइस आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। रीडिंग बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होगी। ये एक वीकली टैरो कार्ड रीडिंग होगी, साप्ताहिक लव राशिफल। 7 फरवरी से 14 फरवरी के बीच आपके पर्सन्स की करंट फीलिंग्स, उनका अगला कदम, उनके मन की वो सारी बातें जो वो आपको कहना चाहते हैं बट नहीं कह पा रहे। इनकेस अगर आप नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हो तो मैं राशि अनुसार देखूंगी। आपके पर्सन्स की जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं गाइज। मैंने मेष से मीन राशि तक अलग अलग वीडियोज़ अपलोड करा है। आपके पर्सन्स की फीलिंग्स इन दिनों के अंदर किस प्रकार से होंगी। 7 फरवरी से 14 फरवरी के बीच आपके पर्सन्स की फीलिंग्स को मैं टैरो कार्ड से चेक करूंगी। उनका अगला कदम मैं डाइस के थ्रू देखूंगी, साथ ही साथ टैरो कार्ड से उस पर्सन की मैसेजेस जो वो आपको कहना चाहते हैं बट नहीं कह पा रहे। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव होगी। आप एनर्जी एक्सचेंज करके एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। सिंपली आप इसके लिए इस रीडिंग को लाइक कर सकते हो और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्यारे से सोल परिवार से कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए, हिस्सा बन जाइए। नोटिफिकेशन ऑन करके कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना भी आप ज़रूर टाइप करें। अगर आपके पार्टनर की राशि वर्गो यानी कि कन्या है तो चलिए देखते हैं हम कि 7 से 14 फरवरी के बीच में आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स आपके लिए किस प्रकार से है। गाइस आप उस व्यक्ति को विजुअलाइज करें अच्छे से। उस पर्सन का नाम ले लिया अपने मन में 3 बार ताकि मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ। हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स। व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स 7 से 14 तारीख के बीच में किस प्रकार से होंगी, वो कैसा महसूस करेंगे मेरे व्यूवर्स को लेकर के। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन यहाँ पर है जस्टिस। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड साथ में मैजिशियन। ओके, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो या ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है या किसी किस्म के दुविधा में हो। आप दोनों के ही मन में क्लैरिटी नहीं है गाइस। ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में फिर से नई शुरुआत हो, ये रिश्ता फिर से आगे बढ़े और फिर से आप दोनों के बीच में वो बातचीत शुरू हो जाए। ऐसा दिखता है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए या कोई तीसरा सिचुएशन आ गया। देखिए ये तीसरा सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए तो आपके पार्टनर मुझे बहुत वर्कोहॉलिक दिखाई दे रहे। ऐसा लगता है कि वो बहुत बिजी हो गए, बहुत व्यस्त हो गए। उस पर्सन के लिए उनका करियर, उनका काम वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर्सन के लाइफ में बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है या बहुत बिजी आपके पार्टनर हो गए अचानक से, या वो ऐसा दिखाने की कोशिश करने लगे कि उस पर्सन के लाइफ में आपके लिए लव के लिए, फीलिंग्स के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए उतना समय नहीं है। शायद वो आपको ठीक से समय नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से दोनों के बीच में शक पैदा हुए, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए। ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि थर्ड पार्टी किसी रोमांटिक फीमेल या मेल, आपके पार्टनर अगर मेल है देन रोमांटिक थर्ड पार्टी फीमेल हो सकती है, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। सो रोमांटिक थर्ड पार्टी होने की एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन अपनी फैमिली के बात के खिलाफ नहीं जा सकते, मतलब उनके घर में जो डिसीज़न लिया जाएगा वही आखिरी फैसला होगा। उनके घर में ये रीति रिवाज नहीं है या उस पर्सन के कास्ट कल्चर के अकॉर्डिंग आप लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से वो पीछे हट गए। ऐसा दिखता है कि उनके तरफ से एफर्ट्स नहीं थे। जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि 7 से 14 फरवरी के बीच में आपके पर्सन आपके साथ न्याय करेंगे और यहाँ पर उस पर्सन को बार बार ये फील होगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। ओके, कहीं ना कहीं उस पर्सन के कर्म आपको लेकर के बहुत ज़्यादा गलत हो गए या उनसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई जिसके वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो, आप बहुत परेशान हुए हो और अभी तक उस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो। सेपरेशन में हो, दूर हो, लेकिन दिल में आपके वही पर्सन, ऐसा कुछ उस पर्सन को फील हो रहा है गाइस। 7 से 14 फरवरी उस पर्सन के लिए
ऐसा लगता है ना जस्टिस के कार्ड से कि उन्हें भी किसी किस्म के कार्मिक ट्रिगर मिल रहे हैं। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा किसी दूसरे सिचुएशन में इन्वॉल्व थे ना, तो उस सिचुएशन की तरफ से उन्हें ट्रिगर मिल जाए। जैसे करियर में बहुत उलझे हुए हैं, दिन भर काम के पीछे लगे रहना या बहुत ज़्यादा काम करना, तो हो सकता है कि उनके करियर में अचानक से कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स हो जिसको लेकर के वो बहुत परेशान दिखते हैं। 7 से 14 फरवरी के बीच में अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक है दैन उनके तरफ से कोई ट्रिगर हो सकता है कि थर्ड पार्टी रिलीज़ होने के फेज़ में हो, या थर्ड पार्टी का कोई असली सच उनके सामने आ जाए। उन्हें पता चल जाए कि थर्ड पार्टी उन्हें बस ट्रेन कर रही है, उनका फ़ायदा उठा रही है, या उनके साथ वो खुश नहीं है, वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस टाइप के रियलाइजेशन, इस टाइप की फीलिंग 7 से 14 फरवरी के बीच में आपके पर्सन की मुझे दिखती है आपको लेकर के। ओके, देन यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आई है गाइस। ऐसा लगता है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन अगर स्टक हो गया था बहुत, अगर आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, या ऐसा लगता है कि ना वो आपको हाँ बोल रहे थे, ना वो आपको पूरी तरीके से ना बोल रहे थे, मतलब कहीं बीच में लटका हुआ था ये रिश्ता, ये कनेक्शन, और ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो, ना वो पर्सन मूव ऑन कर पा रहे। कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा होता है, उस पर्सन से रिलेटेड साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिलते ही रहते हैं। ओके, आप भी कंफ्यूज हो, मुझे आपकी ऊर्जा में दिखता है कि आप भी कंफ्यूज है, मेरे व्यूअर्स भी कंफ्यूज है कि क्या मामला है, क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, आप ही नहीं समझ पाते हो। ऐसा लगता है कि फाइनली इस रिश्ते की गाड़ी जो है ना आगे बढ़ती ही दिखाई दे रही है, आगे बढ़ रहे हो आप। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि 6 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि मूव ऑन कर रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। अगर थर्ड पार्टी की वजह से वो रुके हुए थे तो वहाँ से वो निकल जाएंगे, या थर्ड पार्टी की तरफ से ट्रिगर मिले जिस वजह से वो आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। सो ऐसा कुछ दिखता है मुझे 7 से 14 फरवरी के बीच में। देन यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है। आपके पर्सन हमेशा से, वो पर्सन दुविधा में, मतलब मेल फीमेल जो भी है, रहते हैं या रहती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, इस जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, तो मैं दोनों तरीके से बोल रही हूँ, इस वजह से मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, तो बेहतर है कि आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। ओके, सो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन्स 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। उस पर्सन को डिसीज़न लेने में बड़ी तकलीफ़ होती है, वो पर्सन चुन नहीं पाते, या उन्हें समझ नहीं आता कि सही रास्ता क्या है या कौन है। आपके पर्सन कई बार मुझे ऐसा भी दिखता है ना कि इमेच्योर है बहुत ज़्यादा, या उन्हें समझ नहीं आता कि राइट टाइम पर क्या राइट डिसीज़न लेना चाहिए। खुद भी उस पर्सन ने खुद को भी कंफ्यूज कर रखा है और आपको भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आपके पर्सन। और थर्ड पार्टी में भी, थर्ड पार्टी भी कंफ्यूज है, उधर भी वो पर्सन खुश नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ भी उनका कुछ कंफर्मेशन नहीं दिखता मुझे। ओके, तो ऐसा लगता है कि ये जो सप्ताह है, ये जो कन्फ्यूज़न वाली ऊर्जा है ना, उससे वो पर्सन निकल जाएंगे गाइस। और मजीशियन के कार्ड से तो ऐसा लगता है कि वो आपको बहुत सोच रहे हैं, या जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, थोड़े से और कार्ड्स ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस सप्ताह में कन्या राशि, जिनकी भी पर्सनल है उनकी फीलिंग्स। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स, नई शुरुआत, नए तरीके से ये रिश्ता आगे बढ़े या क्लैरिटी मिले, उसकी ऊर्जा है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था ना, अब एस ऑफ सोर्ड्स भी आ चुका है। सो 2 ऑफ सोर्ड्स एस ऑफ सोर्ड्स में कन्वर्ट हुआ है। इट मीन्स आप समझिए इस चीज़ को कि आपके पर्सन अगर हमेशा से दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं, या वो चुन नहीं पा रहे हैं कि सही रास्ता क्या है, सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, देन ये सप्ताह उनके मन में क्लैरिटी लेकर आएगा कि उन्हें किसके साथ आगे बढ़ना है। ऑब्वियस सी बात है, वो आपको चुनेंगे, आपके साथ वो न्याय करेंगे गाइस, बिकॉज ये जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया। देन यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। अभी भी वो पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं। ये टाइमलेस वीडियो है गाइस, आप कब देखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप जिस भी दिन देख रहे हो एग्जैक्ट उस वक्त की एनर्जी दिखती है मुझे कि आपके पर्सन चाहते हैं अभी भी आपको बोलना, एक्सप्रेस करना, आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन उस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं फियर है, या वो पर्सन समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने बहुत देर कर दी या देर लगाया है उस पर्सन ने बहुत ज़्यादा। अब उन्हें नहीं समझ आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, वो वाली एनर्जी है। द एम्प्रेस का कार्ड ये बता रहा है कि वो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, उनके दिल में सिर्फ आप हो, आपकी जगह अभी भी वैसी की वैसी है, वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते। अगर क्रश को लेकर सोच रहे हो देन कंफर्मेशन है कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स है, आपकी ब्यूटी उस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है। ओके, सो मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आपकी कोई इमेज, कोई पिक है
जिसमें आप ट्रेडिशनल आपने कुछ वेयर करा है तो उसको वो पर्सन बहुत, जैसे कोई एक टक से उस चीज़ को देख रहा हो, वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। सो वो ऊर्जा, आप मेल फीमेल जो भी हो। ओके, बॉटम में है टावर। अगर सेपरेशन है, अगर दूरी है, तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के मन में बार बार ये चलेगा कि उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, उन्हें इस टावर से बाहर आना है, उन्हें आपके लिए एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। देख रहे हो 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा, मतलब बहुत किसी ने होल्ड करा हुआ है किसी सिचुएशन को। उनके मन से, उनके दिल से आपका नाम जाएगा ही नहीं। ये सप्ताह उन्हें बहुत बेचैन करेगा कि वो आपकी तरफ बढ़ें, और वो बढ़ेंगे आपकी तरफ। ओके, चलिए कंफर्म कर लेते हैं हम डाइस के थ्रू। उनके नेक्स्ट एक्शंस को भी देख लेते हैं कि उनका अगला कदम क्या है गाइस इस सप्ताह में। आप उस पर्सन का नाम ले लीजिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कन्या राशि जिनके भी पार्टनर की है, उनका नेक्स्ट एक्शन। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अगर आपके पर्सन आपसे दूर हैं, या आप लॉन्ग डिस्टेंस है, या दूरी बहुत ज़्यादा है, या आप सिटी कंट्री अलग है, देन मुझे ऐसा दिखता है कि वो आपसे मिलने आ सकते हैं, या वो आपसे मिलने आना चाहते हैं। उसकी ऊर्जा मुझे दिखाई देती है। अगर वो अब तक बहुत ज़्यादा आपसे दूर दूर भाग रहे थे ना कहीं दूरी का जिक्र यहाँ पर दिखता है। नेक्स्ट सेक्शन में बहुत ही क्लियर वाइब्स है कि वो दूरियों को ख़त्म करेंगे, दूरियाँ कम कम हो रही हैं बेसिकली। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आप बहुत बदलाव है। दूरी जिस भी प्रकार की हो गाइस, चाहे वो इमोशनल डिस्टेंस ही हो, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, बात नहीं हो रही, ये भी तो दूरी ही हुई ना। तो हो सकता है कि वो आपको अनब्लॉक कर दे अचानक से, हो सकता है कि वो कुछ ना बोले, बस अनब्लॉक करके आपको छोड़ दे। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है। सो दूरी किसी ना किसी वे में ख़त्म होगी। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर गाइडेंस भी दिख रही है आपके लिए। आपके एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप थोड़े से ना, आपको डिटैचमेंट चाहिए होगी, या आपको डिटैचमेंट में आना होगा, तभी ये पर्सन आपकी तरफ प्रॉपर वे में एक्शन लेंगे। या आप जो भी चाह रहे हो ना, आपका दिल जो भी चाहता है इस पर्सन की तरफ से इनिशिएशन या एक्शन, वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। बस आपको डिटैच होना है, अपनी ऊर्जा को थोड़ा डिटैच कीजिए, अपनी तरफ खींच लीजिए, तभी ये पर्सन आपकी तरफ खींचे आएंगे। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। देन यहाँ पर मून की एनर्जी आई है। सो चंद्रमा, आपको तो पता है चंद्रमा इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगले नेक्स्ट सेक्शन में ऐसा दिखता है कि वो आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। ओवर थिंकिंग्स बहुत ज़्यादा है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, एनजाइटी हो सकती है। उस पर्सन को ऐसा लगेगा कि अचानक से वो आपके बारे में इतना क्यों सोचने लग रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, आपकी याद उन्हें इतनी क्यों आ रही है। सो मन से सोचना, दिल से सोचना। जो इंसान अब तक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, अचानक से आप नोटिस करेंगे कि उस पर्सन की एनर्जीज में प्यार बढ़ रहा है, इमोशंस बढ़ रही है आपके लिए, फीलिंग्स आपके लिए, इमोशंस, एहसास वो बढ़ते हुए दिखेंगे। 2-2 पोर्टल के बाद हो सकता है कि इस पोर्टल का पॉजिटिव असर हुआ है आपके पार्टनर के ऊपर, जिस वजह से लव वाली जो वाइब्रेशंस है वो बढ़ती हुई दिख रही है। देन जेमिनी की एनर्जी है, रीयूनियन की कंफर्मेशन यहाँ पर दिखती है, इक्वल गिव एंड टेक दिखता है, जेमिनी है। सो यहाँ पर ये भी दिखता है कि अगर आप दोनों के बीच में बहुत लंबे समय से बातचीत बंद है, सेपरेशन है, रिकन्सिलेशन को लेकर वेट में हो आप, देन आपकी वो विश पूरी हो रही है गाइस। अगले 12 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं, या किसी महीने की 12 तारीख हो सकती है ये, कुछ लोगों के लिए 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन आपके लिए आपको कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं, या आपसे मिलने आ सकते हैं। उस पर्सन का अचानक से ऐसा मन होगा कि उन्हें आपसे मिलना है। ओके, चलिए अब उनके तरफ से थोड़े से मैसेजेस देख लेंगे कि वो आपको इस वक्त पे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। गाइस आप क्लेम कीजिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है नेक्स्ट एक्शन की, साथ ही साथ उनकी फीलिंग्स, एंड लाइक कर दीजिए आप इस रीडिंग को। अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं देन आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हो, यूनिवर्स इनके पार्टनर क्या कहना चाहेंगे इनको इस वक्त पे, प्लीज़ गाइड करें। ओके, उस पर्सन को पता है कि उन्होंने आपको बहुत वेट करा दिया, बहुत इंतज़ार करा दिया। वो आपको कह रहे हैं कि अब और वेट नहीं करना होगा। इवन आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो भी आपके लिए वेट कर रहे थे। ओके, वो भी आपसे अब तक मूव ऑन नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं उनके मन में भी आप चल रहे थे, एंड वो भी आपके लिए रुके हुए हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। बी द चेंज, किसी किस्म का चेंज या बदलाव वो चाहते हैं। आपने देखा ना बॉटम में टावर का कार्ड है, सो ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है।
जिस रिश्ते की नींव सही नहीं है, बेस सही नहीं है, ओके, तो वो टिकेगा भी नहीं। सो ऐसा लगता है कि जो एनर्जीज़ अब आपको सर्व नहीं करेगी, या इस रिश्ते के लिए जो बेहतर नहीं है, उसमें टावर है, ओके। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर थर्ड पार्टी है, कोई निगेटिविटी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो रिलीज़ हो रही है या उसके रिलीज़ होने का समय है, तो चेंजेस हैं, बदलाव है, और इसका असर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में भी दिख रहा है, ओके। वो बदल रहेगा ये बेसिकली। पास्ट लव, आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। वो पर्सन ऐसा एहसास कर रहे हैं, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से है, या हो सकता है कि उन्होंने कहीं से पढ़ा हो, कहीं से जाना हो, उस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, या इंटरनेट के थ्रू उन्हें ऐसा पता चला हो कि पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं, सोलमेट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, या जो भी। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों एक जैसे हो, बिल्कुल एक जैसे हो, आप दोनों के अंदर बहुत सिमिलैरिटीज़ है, आप दोनों की सोच बहुत मिलती जुलती है, आप दोनों बने हो एक दूसरे के लिए। सो ये वाली वाइब उस पर्सन को फील हो रही है गाइस। बी स्पॉन्टेनियस, वो आपके साथ इस कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। बेसिकली कहने का मतलब ये, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करेंगे, ताकि ये रिश्ता, ये कनेक्शन अगर रुक गया था, ग्रोथ नहीं थी, तो फिर से ये कनेक्शन आगे बढ़े, और पहले की तरह आप दोनों के बीच में वही प्यार हो, वही रिश्ता दोबारा, पुराना रिश्ता आपका वो दोबारा से शुरू हो जाए। सो ये उस पर्सन की फीलिंग्स रहेगी 7 से 14 फरवरी के बीच में। उन्हें ऐसा फील होगा कि वो आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत सेफ फील करते हैं, ओके। आपकी याद उस पर्सन को बहुत आ रही है इस 7 से 14 फरवरी के बीच में। अगर आपके पार्टनर की राशि वर्गो यानी कि कन्या है, बॉटम में है म्यूचुअल फीलिंग्स, आपके पर्सन्स के दिल में भी वही प्यार है, वही फीलिंग्स है जो आपके दिल में है। सो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, या आप दोनों का प्यार, आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए म्यूचुअल है, ये भी वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से। सो ओवरऑल गाइस, ये थी आपके लिए उस पर्सन की फीलिंग्स, उनका अगला कदम, उनके मैसेजेस। आप इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए, क्लेम कर दीजिए, मुझे भी बताइए कमेंट में रीडिंग आपको कैसी लगी, मैच हुई कि नहीं, रेजोनेट हुई या नहीं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।